नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल @SY GK फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, ज़बरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आप यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या बिहार टीचर या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार जो होता है पंचम वर्ण का कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार आयताकार भाग को क्या कहते हैं? खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्यारी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिक्त शब्द का तद्भव है। तिक्त शब्द का तद्भव क्या है? ऑप्शन ए तीता या तीखा या तिक्त या तीखापन। कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए इसका सही है। तिक्त का तद्भव तीखा होता है, तीता होता है दोस्तों। तिक्त का तद्भव तीता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ससुर का तत्सम शब्द है। ससुर का तत्सम शब्द क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन बी स्वसुर होता है, स्वसुर। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तद्भव शब्द छाटिए। कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए आधा। आधा क्या है? तद्भव शब्द है। आधा क्या है? तद्भव शब्द है। कूप क्या है? तो कूप है, तत्सम शब्द है। विद्या भी तत्सम है, व्योम भी तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 6, मां शब्द का तत्सम है। मां शब्द का तत्सम क्या है? तो माता होता है दोस्तों। मां शब्द का तत्सम माता। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव शब्द है? छाटिए दोस्तों, कौन सा शब्द है? तो मनई। मनई जो होता है तद्भव शब्द है। मनई तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में भी छाटना है। तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? क्लिष्ट है या कठोर है, कठिन है, मजबूत है? तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन कौन सही होगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कठोर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है दोस्तों? ऑप्शन 9 का बताइए। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी जो होता है वो किसका बोध करा रहा है? तो गुणवाचक विशेषण है। गुण का बोध करा रहा है तो गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 10, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो विशेषण कौन सा है? 5वां जो है विशेषण शब्द है। ऑप्शन 20 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष शब्द है। विशेष शब्द है, कौन सा विशेष शब्द है? रामलला, बुद्धिमती स्त्री या रमापति या सीताराम। सीताराम जो है विशेष शब्द है। विशेष शब्द है सीताराम। विशेषण और विशेष्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है दोस्तों? अपने पास रखी हुई दूसरों की वस्तु क्या कहलाती है दोस्तों? तो उसको क्या कहते हैं? धाती, धराऊ या धरनी या धन्य या धरोहर। अपने पास रखी हुई दूसरों की वस्तु धरोहर कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिए गए वाक्य रूप शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? पृथ्वी का रूप गोल होता है। पृथ्वी का रूप गोल होता है। इसमें कौन सा सही होना चाहिए? तो आकार, पृथ्वी का आकार गोल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बाण शब्द का समानार्थी शब्द चयन कीजिए। बाण शब्द का समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों? बताइए। बाण शब्द का समानार्थी क्या होता है? तो नाराज होता है। नाराज। नाराज। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दिए गए वाक्यों में गए पर को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? चयन कीजिए। मोहन के गए पर वह उठ बैठा। मोहन के गए पर वह उठ बैठा। कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों? बताइए कौन सा नहीं आता है? अग्रभाग आता है, मध्य भाग आता है, पक्ष भाग आता है और विपरीत स्वर जो है वो नहीं आता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक कौन सी है? निम्नलिखित में से पार्श्विक कौन सी है? तो ल जो होता है पार्श्विक होता है। ल पार्श्विक है। ल पार्श्विक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन पार्श्विक है? तो ल जो होता है पार्श्विक है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है?
ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? बताइए दोस्तों, किस प्रकार की ध्वनि है? तो मूर्धन्य ध्वनि है। क वर्ग कंठ से, क च वर्ग तालव्य से, ट वर्ग मूर्धन्य से, त वर्ग त थ द दंत से और प फ ब ओठ से बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसका सही आंसर बताइए। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा है? उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा है? वर्गीकरण कीजिए। तो उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि संप्रीकृत ध्वनि है। संप्रीकृत ध्वनि है। ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, 4, 7 या 2? कौन सा सही होगा दोस्तों बताइए। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन सी होती है? अ ई उ री। अ ई उ री 4 होती है। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है दोस्तों बताइए। 22 का कौन सा सही होगा? किस स्वर में उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है? तो प्लुत स्वर जो होता है उसमें सबसे अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में उससे कम समय लगता है और उससे ज्यादा समय दीर्घ स्वर में होता है और सबसे ज्यादा समय प्लुत स्वर में होता है बोलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। प्रत्येक शब्दों की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? दोस्तों 23 का क्या सही होगा बताइए, कौन सा होगा? प्रत्येक शब्दों की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, टोपी शब्द का बहुवचन क्या है? टोपी शब्द का बहुवचन क्या है? तो टोपियां है। टोपियां। ऑप्शन डी इसका सही होगा। टोपियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है? कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है? तो प्रतिकूल। कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है? तो प्रतिकूल उपसर्ग जोड़ा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, आचार शब्द के लिए सही उपसर्ग कौन सा जोड़ा जाता है? आचार शब्द के लिए कौन सा सही उपसर्ग जोड़ा जाता है? तो दूर प्लस आचार, दुराचार। ऑप्शन सी इसका सही होगा। दूर उपसर्ग जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अल मस्तक में हुआ है। अल मस्तक। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अलकनंदा में हुआ है। अलकनंदा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो देवरानी। आनी प्रत्यय जोड़ेंगे। आनी प्रत्यय। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सु प्लस आगत स्वागत कौन सी संधि है? सु प्लस आगत स्वागत कौन सी संधि है? तो यण संधि है। यण संधि है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्न में से कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है? दोस्तों निम्न में से कौन संधि का उदाहरण नहीं है? तो सम्राट जो है संधि का उदाहरण नहीं है। नरेश क्या है? नर प्लस ईश, नरेश। और नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है? दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है? तो इति प्लस आदि इत्यादि होता है, तो ये है यण संधि का उदाहरण। ऑप्शन है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म से भ्रष्ट यानी धर्म भ्रष्ट कौन सा समास है? धर्म से भ्रष्ट में तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इसका सही होगा धर्म से भ्रष्ट में। क्वेश्चन नंबर 36, चार दिशाओं का समाहार का समासिक शब्द कौन सा है? चार दिशाओं का समाहार क्या कहलाता है दोस्तों? तो चतुर्दिक कहलाता है। चतुर्दिक। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? दोस्तों बताइए 37 का आंसर क्या होगा? किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? तो दोपहर में कर्मधारय समास नहीं है। दोपहर में कर्मधारय समास नहीं है। चंद्रमुख में तो ये कर्मधारय समास है। चंद्र की समान मुख, चंद्रमुख। मृग की समान नयन, मृग नयनम। नाराधम भी कर्मधारय समास है। और इसमें कौन सा सही होगा? तो दोपहर जो है कर्मधारय समास नहीं है। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों बताइए दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आश्चर्य प्रकट करना। क्या होगा? आश्चर्य
प्रकट करना ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो निराशा में आशा की झलक। डूबते को तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ है निराशा में आशा की झलक। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाठी से हाँकना, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है? अच्छे बुरे का अंतर न करना, अच्छे बुरे का अंतर न करना इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य को भाववाच्य में लिखिए। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, घोड़ा नहीं चलेगा, घोड़े से चला नहीं जाता, घोड़े से नहीं चली गई। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। भाववाच्य में घोड़े से चला नहीं जाता। ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज पानी बहुत गिरा वाक्य कैसा है दोस्तों? आज पानी बहुत गिरा कैसा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बिजली गरज रही है, बिजली गरज रही है, बिजली चमक रही है, रात का भोजन अच्छा था, अपने दर्शन पर्याप्त, आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है? तो बिजली गरज रही है, बिजली गरज रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? शुद्ध वाक्य छाटना है। लड़का ने पत्र लिखा, यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों? लड़के ने पत्र लिखा। यह कविता कबीर ने लिखा, यह कविता कबीर ने लिखा। नीरज पत्र को लिखता है, नीरज पत्र लिखता है दोस्तों। और ऑप्शन डी होगा माला पुस्तक पढ़ चुकी है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, माला पुस्तक पढ़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो परिणामवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, जो अनिश्चित परिणामवाचक के अंतर्गत आएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ऐतिहासिक जो है, ऐतिहासिक अशुद्ध शब्द है। इसको कैसे लिखा जाएगा? ऐतिहासिक। कैसे लिखा जाएगा? ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। और शेष शब्द जो है वो शुद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है दोस्तों? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। किससे? अपभ्रंश से। ऑप्शन ए इसका सही होगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का अपभ्रंश रूप विद्यमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची भाषा से है? तो पंजाबी जो है अपभ्रंश की पैसाची बोली से है। पंजाबी जो है पैसाची अपभ्रंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा दोस्तों? एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो शपथ पत्र होता है। शपथ पत्र जो होता है एफिडेविट का हिंदी अनुवाद होता है शपथ पत्र। और रिसोल्यूशन का प्रस्ताव शब्द, एडजस्टमेंट का समायोजन और शब्द, डिस्क्रिप्शन का हिंदी अनुवाद विवरण होगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन का हिंदी अनुवाद विवरण होता है, एडजस्टमेंट का समायोजन, रिसोल्यूशन का प्रस्ताव शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज मेंशन्ड देयरिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49 का दोस्तों क्या होगा? तो जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया हो, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया हो। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि जो लिखा जाता है प्रति और निधि। ऑप्शन बी इसका सही होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद दोस्तों।